और साथ ही लखीमपुर से तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके बाद पीलीभीत से हमारे साथ हरिपाल जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं पीलीभीत जाऊंगी और हरिपाल, क्योंकि 1 घंटे अभी बाकी हैं। सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट हम मतदान केंद्र का ले लेते हैं कि अभी वहां पर क्या स्थिति दिख रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि जिस तरह से 6 बजने में सिर्फ 40 मिनट बाकी है। 40 मिनट के बाद मतदान केंद्र पर पूरी तरह से मतदान बंद हो जाएगा। इसी वजह से अब जो बीच में धूप थी उसकी वजह से मतदान केंद्र पर मतदाताओं का आना कम हो गया था, लेकिन अब मौसम ठंडा हो जाने के बाद अब मतदाताओं का रुझान जो है मतदान केंद्र की तरफ ज़्यादा है और मतदान केंद्र पर जो लोग बचे हुए थे वो ज़्यादा पहुंच रहे हैं, क्योंकि 40 मिनट के बाद मतदान बंद हो जाएगा। ऐसे में जो लाइनें हैं, जो कतारें हैं, वो बड़ी दिख रही हैं और लगातार लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ये अभी फिलहाल ताज़ा हालात है मतदान केंद्रों के। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज की 3 बजे तक के जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 54.81% अब तक मतदान पूरे जिले में हो चुका है। और पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार से इस बार मतदान अधिकांश होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं, लेकिन आ जाएगा। उसके हिसाब से अगर आकलन हम लोग करें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत अक्सर बढ़ने के काफी आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि टाइमिंग खत्म होने वाली है, कुल 40 मिनट बचे हैं, जिसके बाद तो ठीक है। ये जो पीलीभीत होती है, देखिए पीलीभीत को हम मिनी पंजाब भी कहते हैं, हरिपाल, और जल जंगल और जमीन की वजह से पीलीभीत काफी अहम भी माना जाता है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हम तारिफ के पास चले जाते हैं। लखीमपुर खीरी जब अपने आप में आता है तो आशीष और की जो तो अपने आप ही उनका जो घटना है वो अपने आप ही गूंज उठती है। आज वो मतदान केंद्र पर भी पहुंचे काफी ज्यादा सिक्योरिटी के बीच में, लेकिन अभी वहां पर क्या लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल श्रुति, देखिए चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा में जहां पर मतदान किया जा रहा है। अब करीब 40-45 मिनट का वक्त बचा है, जिसके बाद 6 बजे के बाद मतदान बंद किया जाएगा। अगर बात की जाए तिकुनिया इलाके की, चूंकि ऐसे नाम वहाँ से जुड़े हुए थे जिसका लखीमपुर का अगर जिक्र होता है तो सीधे तौर पर तिकुनिया का ही नाम कौंधने लगता है। आज अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो ज़रूर अपना वोट डालने पहुंचे थे भारी सुरक्षा बलों के साथ। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि उनके साथ और भी लोग हो सकते थे, हालांकि वो अकेले ही मतदान करने के लिए वहां पर अपने जो नज़दीकी बूथ था उनका बनवीरपुर में, वहां पर गए थे और उसके बाद उन्होंने मतदान भी किया था। हालांकि मीडिया से वो बचते ज़रूर रहे थे। तो अभी जिस तरह से हालात है लखीमपुर खीरी में, मतदान लगातार जारी है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी खासा लोगों में उत्साह देखा गया। कई जगहों से तो ये खबर है ग्रामीण इलाकों से कहीं पर 70% का मतदान भी हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल कैलकुलेशन जो इसका मतदान का है तो वो 3 बजे तक का 40 के पार का है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार मतदान का प्रतिशत 60 के पार जाएगा, करीब 65 के आसपास रहेगा। तो अभी लगातार मतदान केंद्रों पर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों में इस बार खासा उत्साह भी देखने को मिला है। और चूंकि ये ईसीआई की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी 6 बजे के बाद भी लाइन में लगा रहता है तो उसका वोट जरूर डलवाया जाएगा टिल एंड। तो अभी लाइनें लगी हुई है, लोग अपने मत का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब वक्त नजदीक आ रहा है तो सभी लोगों को बाहर आकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और लखीमपुर में आशारे कभी 52.92% मतदान पड़ चुका है और साथ ही ये भी लखीमपुर खीरी ही वो पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र और जिला था जहां पर सबसे पहले मतदान होना शुरू भी हुआ था। मैं वापस लौटूंगी, लेकिन फतेहपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश भी जुड़ चुके हैं। महेश, अभी वहां पर स्थिति क्या है जब कुछ समय बाकी है? अब मतदान केंद्र पे क्या उसी तरह रुझान दिख रहा है, उसी तरह भीड़ है या कम है? देखिए स्मृति, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से जो मतदान हुआ, शुरुआती दौर में तो मतदान काफी सुस्त था, लेकिन उसके बाद 11 बजे के बाद मतदान की गति बहुत तेजी के साथ शुरू हुई। जो मौजूदा समय में स्थितियां हैं, अभी 1 घंटे का समय शेष है। ग्रामीण क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, जो अभी लेटेस्ट का अपडेट हमारे पास आया है 5 बजे तक का, वो 57.2% पूरे जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों का मतदान है। लेकिन ये मतदान बढ़ने की आशंका है। अनुमान है कि 65 से 70% के बीच में जिले में मतदान होगा।
मतदाताओं के बीच में इस बार बेहद उत्साह रहा, युवा मतदाताओं के बीच में बेहद उत्साह रहा। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि जिला प्रशासन से लेकर के तमाम स्वयंसेवी संगठन है, उन लोगों ने एक अभियान चलाया और अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए काम किया। इसके साथ साथ जो बड़े नेताओं के कैंपेन भी हुए, उसमें भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक जो है भाषणबाजी की गई। इससे इस बार एक मतदाताओं के बीच में एक हौसला बढ़ा है और फिलहाल मतदान सब जगह जारी है। कहीं पर भी इस बार कहीं ईवीएम मशीनों की भी कोई खास त्रुटियां सामने नहीं आई हैं। जी श्रुति। लेकिन महेश, अभी जहां पर आप शायद मतदान केंद्र पर भी खड़े हैं, अभी अगर आपके पीछे हम देख सकें या आप तस्वीरें दिखा सकें तो वहां पर अभी खालीपन लग रहा है। जी श्रुति, मैं वहां तक कैमरा शायद मेरा नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन मतदान केंद्र तो खाली है, लेकिन अंदर अभी मतदान केंद्र चल रहा है। लोग इक्का दुक्का जा रहे हैं। हाँ। धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं, क्योंकि कस्बे के अंदर मतदान केंद्र है, इसलिए जो नजदीक के वोटर होते हैं वो अमूमन सोचते हैं कि शाम को हम जाएंगे और वोट डाल देंगे। अच्छा। कुछ लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी करते रहे, जो शहर से रिलेटेड एरिया है। हाँ। वो लोग अब मजदूरी करके वापस आए हैं और अब वो धीरे धीरे करके मतदान केंद्र में आ गए हैं। हाँ। फिलहाल मतदान भी जारी है। जी। और फतेहपुर में, क्योंकि आपने महेश ये चीज बताई कि यहाँ पर युवा सबसे ज्यादा एक्टिव दिखे और वो घरों से बाहर निकल के आए, युवा किस मुद्दे पर वोट डाले हैं? आपने कुछ बात की वहां पर युवाओं पे, रोजगार के मुद्दे पे डाली है, उनका किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा लगा और किस आधार पर उन्होंने वोट कास्ट किया है इस बार? महेश देखिए श्रुति, जहां तक हम युवाओं की बात करें, युवाओं के बीच में इस बार युवाओं के करीब करीब 5 लाख से अधिक नए मतदाता बने हैं। हाँ। और जो उन्होंने वोट कास्ट किया है, जो सुबह से हम लोगों की बात हुई है, उसमें युवाओं का साफ तौर पर कहना था कि बेरोजगारी, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इसके साथ साथ आधुनिकता के दौर पे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाना चाहिए। इस मौके पर हमारी जो युवाओं से बात हुई, किसी ने किसी दल के बारे में तरजीह दिया तो किसी ने किसी दल के बारे में तरजीह दिया, लेकिन कुल मिला के युवाओं के बीच में एक इस बार पहली बार है जो इतना उत्साह देखा गया। जी शारिक, महेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, और साथ ही आपको ये बताते, देखिए 52 कुछ मतलब 53 मान लीजिए कि अभी तक फतेहपुर में पड़ा हुआ है वोट, लेकिन यहाँ पर जिस तरह महेश ने बताया कि 5 लाख नए जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो मताधिकार का अपना प्रयोग इस बार किए हैं। अहम हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम भी बहुत ज्यादा है, और साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर बेरोजगारी पे आ चुका है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे और आपको सीटों के समीकरण बताएंगे। तब तक देखते रहिए भारत समाचार।